हरिः ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। दशरथ नंदन जनक लड़ैती नंदनंदन वृषभानु लली। दशरथ नंदन जनक लड़ैती नंदनंदन वृषभानु लली। राधापति सीतापति सुमिरौ बसो वृंदावन अवध गली। राधापति सीतापति सुमिरौ बसो वृंदावन अवध गली। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठ करके चैतन्य महाप्रभु की मध्य लीला का श्रवण कर रहे हैं। आदि लीला हो गई, अब वृंदावन की पूरी लीला जो संपूर्ण लीलाओं का हृदय है। उस लीला में महाप्रभु के अनेक परिकरों के प्रकरण को हम स्पर्श करेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाप्रभु का वृंदावन की लीला महाप्रभु की अत्यंत विशिष्ट है और विशिष्ट के साथ साथ हृदय स्पर्शी भी है। आइए हम चरित्र की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं, प्रातः काले भक्तगण प्रभु ना देखिया। बंगला भाषा। अन्वेषण करी फिरे व्याकुल हया। महाप्रभु जा चुके थे, नवद्वीप से वृंदावन की ओर प्रशस्त हो रहे थे। सबको तो उन्होंने रोक रखा था। जब सारे भक्त महाप्रभु की खोज कर रहे थे तब स्वरूप दामोदर ने सबको रोका और चैतन्य महाप्रभु ने मन की बात कही थी कि हम अकेले यात्रा करना चाहते हैं, इसलिए रोक दिया। कुछ लोग साथ में थे, अभी हम उद्घाटन नाम करेंगे,
लेकिन भीड़ एकदम कम कर दी। महाप्रभु जाने पहचाने सार्वजनिक मार्ग पर न चल करके उपमार्ग से जाते, गलियों से जाते, जंगल झाड़ वाला रास्ता अपनाते ताकि भीड़ से बचते रहें। महापुरुषों के अंतःकरण में एक सिद्धांत निहित अवश्य होता है, वह है प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा। सुअर की विष्ठा के समान प्रतिष्ठा को मानते हैं, प्रशंसा से दूर रहना चाहते हैं। अभी श्री राम मंदिर के उद्घाटन तिथि को भी नियुक्त करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री द्रविड़ गुरु जी ने, सांगवेद वाले गुरु जी, उनके पास मीडिया आई और कहा, महाराज जी आप इतना महनीय कार्य कर रहे हैं, फिर आपका नाम क्यों नहीं है? तो गुरु जी ने कहा कि ज्योतिष शास्त्र या शास्त्राध्ययन नाम करने के लिए नहीं किया जाता, भगवान की सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है। नाम प्रतिष्ठा में लगा हुआ भक्त निचली कोटि का है, हमने तो भगवान की सेवा की। महापुरुष प्रतिष्ठा से दूर रहते हैं। जितने आधुनिक समय में बेपढ़े लिखे कथा वक्ता जो दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है यदि ऐसे महापुरुष गुरुजन जो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ का अर्थात जानने योग्य संपूर्ण शास्त्रों में जिन्होंने अवगाहन कर रखा है, क्या वह व्यासपीठ से जब अत्यंत संप्रेषित वचनों को जब परोसते जनता के सामने, तो उनका नाम न होता? पूरी पृथ्वी पर केवल वे ही होते, लेकिन उनको इससे क्या लेना देना? नाम जप से अवकाश ही नहीं है। महाप्रभु सुनसान जंगल से होकर कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे थे। श्री राम जय जय राम। जब महाप्रभु सुनसान जंगल से होकर कृष्ण नाम का संकीर्तन करते जाते, उसमें बाघ तथा हाथी भी उनके रास्ता छोड़ देते। कहा ना, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः, अर्थात जो अहिंसा में निष्ठ है, जो कभी भी किसी जीव को विपत्ति में नहीं डालता, उसके सामने हिंसक पशु भी पूंछ हिलाने लगते हैं। महाप्रभु के संकीर्तन को सुन करके बाघ भालू सियार रास्ता छोड़ देते, कहते आप जाएं। जब महाप्रभु भावावेश में जंगल से होकर जा रहे थे, तो झुंड के झुंड बाघ, हाथी, गैंडे, सुअर आए। महाप्रभु इन सब के बीच से होकर चलते गए। इनके साथ कौन थे? बलभद्र भट्टाचार्य। बलभद्र भट्टाचार्य जी ने जब ये दृश्य देखा कि शेर और बाघ आ रहा है, तो वो डरे हुए थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु के प्रताप से सारे पशु एक और खड़े जब हो गए, तब उन्हें विश्वास हुआ कि नहीं, अब कोई भय की बात नहीं है। नहीं तो उनको लगा कि आज तेरी ही बरखी हमारी यही हो जाएगी। एक दिन एक बाघ रास्ते में लेटा हुआ था, झारखंड के जंगलों में, मतलब हम लोग के तरफ भी आए थे बाबा। झारखंड के जंगलों में एक दिन एक बाघ के रास्ते में बाघ लेटा हुआ था। श्री महाप्रभु रास्ते पर चले जा रहे थे, उनका पांव उस बाघ से छू गया। गोधूली वेला थी, दिखाई नहीं दिया। जैसे छू गया, वो करके ऐसे उठा, कहा कृष्ण नाम का कीर्तन करो। इस पर बाघ उठा और दो पांव नीचे करके, दो ऊपर उठा करके जोर जोर से कृष्ण कृष्ण करने लगा, गुर्राने लगा, कृष्ण कृष्ण कह करके नृत्य करने लगा। पास
पाद स्पर्शादेव तत्व ज्ञानम। एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, तब मत्त हाथियों का एक झुंड वहां पानी पीने के लिए आया। जब महाप्रभु स्नान कर रहे थे और गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे, तब वे हाथी स्नान करने के लिए आए। महाप्रभु ने उन हाथियों पर पानी उछाल करके जैसे फेंका, वो कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि हस्तनि, ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनीत साधु, विद्या विनय संपन्ने, विद्या और विनय से संपन्न जो ब्राह्मण वास्तविक ज्ञान के कारण गवि और ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, विद्या विनय से संपन्न विप्र या विद्वान या महापुरुष, विनयी ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में भी समान दृष्टि रखता है, भेद नहीं होता। सुनी चैव स्वपाके च विद्या विनय संपन्ने पंडिताः ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी स्वपाके समदर्शिनः, समान दृष्टि रखता है। इसलिए भगवान कपिल ने उत्कृष्ट भक्त के लक्षण में कहा है, कुत्ते को भी साष्टांग दंडवत करो मां, उसमें भी ईश्वर है। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा है, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। मैं हर एक के हृदय में स्थित हूं। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टः, और स्मृति ज्ञानम अपोहनम, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति तीनों उत्पन्न होती है। एक बार सोनाली मैया हमसे पूछ रही थी, पूर्व जन्म का हमें ज्ञान क्यों नहीं रहता? इसका कारण है, हमने उत्तर दिया था कि पूर्व जन्म का यदि ज्ञान हो गया तो व्यक्ति सुख से जी नहीं पाएगा। वो देखेगा हमारी मृत्यु कैसे हुई थी, हमको कैसे मारा गया था, हम कैसे गिर गए थे आदि के कारण वर्तमान जन्म में वह इतना व्यथित हो जाएगा कि हमेशा डरा डरा सा रहेगा, भयभीत हो जाएगा। इसलिए पूर्व जन्म का ज्ञान उन्हीं को होता है जो भय आदि से ऊपर उठ के परमात्मा तत्व में स्थित हो जाते हैं। तो पूर्व जन्म का विस्मरण ये भगवान की कृपा है, नहीं तो व्यक्ति को जीना मुश्किल हो पड़ जाएगा, सारे पाप उद्दीप्त सामने हो जाएंगे। अब मान लो 4-5 जन्म का ज्ञान हो गया, किसी में मान लो उसकी हत्या हुई होगी, किसी में वो छत से गिर गया होगा, किसी में हाथ कट गया होगा। अब अपना शरीर है, ये जैसे ही स्मृति में आएगी तो उसकी दशा क्या होगी? इसलिए महाभागवत जो होते हैं वो जानते हैं कि कृष्ण सबके हृदय में स्थित हैं। जिन हाथियों के शरीर पर महाप्रभु ने जल उठाकर जल उसके शरीर पर उछाला, वे कृष्ण कृष्ण कहने लगे, प्रेम में नाचने लगे। कुछ हाथी भूमि पर गिर पड़े, कुछ प्रेमावश चिंगाड़ने लगे, किसी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। यह देखकर बलभद्र भट्टाचार्य एकदम आश्चर्यान्वित हो गए। कभी कभी जंगल से गुजरते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु उच्च स्वर से कीर्तन करने लगते तो मधुर वाणी सुनकर के साई हिरनियां उनके निकट आ जाती। यही बात श्री वाल्मीकि रामायण में और रघुवंश महाकाव्य में लिखा है। जब रघुनाथ जी शिव नाम स्मरण करते हुए जब कुटिया में रहते तो उनके चरणों के रज को चाटने लगती आकर के हिरनियां।
खरगोश गोद में उछल उछल करके मानो मनाता कि हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो, आप केवल जानकी के विरह में दुखी नहीं हो, मैं भी दुखी हूं, इसलिए दुख थोड़ा हम दोनों बांट लेते हैं। खरगोश उछल उछल करके कभी कंधे पे चढ़ जाता, कभी श्री रामचंद्र प्रभु के वक्षस्थल से लग जाता, कभी सीने पे आ जाता, कभी गोद में चढ़ जाता, हिरनियां चरण चाटने लगती, शेर अपने जब्बरदार बालों का स्पर्श करवा करके कोमलता की अनुभूति करवाते। इसलिए तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 11वां श्लोक, जिसमें वेणु गीत में महर्षि व्यास कह रहे हैं, धन्यास्मि हरिण्येता या नंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रहितम सह कृष्ण साराः पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। हे श्री कृष्ण, वे मूर्ख हिरनिया और हिरण भी धन्य है, क्योंकि वे सुंदर वेशधारी और बांसुरी बजा रहे नंद महाराज के जो पुत्र हैं उनके समीप आए। निसंदेह हिरण और हिरनिया प्रेम की चितवनों से भगवान की पूजा करते हैं। ये गोपियों की उक्ति है, वही स्थिति वहां घटी है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जंगल से होकर जा रहे थे तो 5-7 बाघ आए और हिरणों के साथ मिलकर के, मतलब दोनों में परस्पर जो विरोध भाव था वह भी समाप्त हो गया। ये प्रसंग काशी खंड में आया है, जब महर्षि अगस्त्य मणिकर्णिका पर विराजमान 5-7 बाघ तो वहां आया है काशी खंड में। महर्षि अगस्त्य वह जब भजन मणिकर्णिका पे करते थे तो वहां पर शेर अपने पीठ पर बकरी को घुमाया करता था, हिरनिया बाघ के पंजे पर मस्तक रख के सोती थी। पातंजलि योग दर्शन के जो ये सूत्र हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः, वो वहां घटित होते थे। जो कभी किसी जीव को दुख नहीं देता, किसी का अनिष्ट नहीं सोचता, उसके सामने चाहे कितना बड़ा हिंसक हो, उसकी हिंसा वृत्ति समाप्त हो जाती है। अद्भुत महाप्रभु का चरित्र है। मैं तो कहते कहते थक नहीं रहा। मुझे बहुत प्यारा लगता है यह प्रकरण, जो वृंदावन का प्रकरण है। जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण कृष्ण बोलो, तो बाघ और हिरण कृष्ण 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 बोलने लगे। जब सारे बाघ तथा हिरण नाचने और कूदने लगे तो बलभद्र भट्टाचार्य यह देख करके आश्चर्यचकित हो गए। बाघ तथा हिरण एक दूसरे का आलिंगन करने लगे, एक दूसरे का मुख स्पर्श करके चूमने लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कौतुक देखा तो मंदहास करने लगे, मुस्कुराने लगे। अंत में उन पशुओं को छोड़कर महाप्रभु ने रास्ता बदल दिया। इसका सिद्धांत क्या है? किसी भी अवस्था में चाहे कितना मनोरम दृश्य हो, उस पर मोहित होकर के अपने लक्ष्य का त्याग न करना। हम लोग से यही गलती होती है। कुछ मनोरम दृश्य उपस्थित हुआ तो सत्संग भूल गए, सबको भगवान नाम में लगा करके तुरंत फिर रास्ता बदल दिया महाप्रभु ने। इस कथा का यह तात्पर्य है, समाधि में भी जो सुख लेगा वो बंध जाएगा। सुख कहीं नहीं लेना, केवल सुख का सदुपयोग करना है। आगे चल करके मोर इत्यादि पक्षियों ने भी चैतन्य महाप्रभु को देखा, उन्होंने भी कीर्तन करते और नाचते हुए प्रभु का पीछा करना शुरू कर दिया। वे सब कृष्ण के पावन नाम से मतवाले हो गए थे। सब हरि बोल हरि बोल हरि बोल, सब नाम जप करने लगे। मुकुंद माधव गोविंद गोविंद
दूसरे झारखंड के वन में, जहां आटगढ़, ढेंकानल, आंगुल, लाहारा, कियझड़, बामड़ा, बोनाई, गंगापुर, बेलाटाड़, घोरंजी, छोटा नागपुर, यशपुर, सरगुजा समेत ये सब पूर्ण प्रांतों के जंगलों को मिलाकर के जो झारखंड कहलाता है, उस झारखंड में उन्होंने कृष्ण नाम का प्रचार किया। महाप्रभु जिन जिन गांवों से होकर गए, जिन जिन स्थानों में यात्रा के दौरान रुके, वहां के सारे लोग पवित्र हो गए, उन्हें भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई। कहते हैं शुद्ध भक्त का अंतःकरण पवित्र होने के कारण हर क्षण भगवान का दर्शन होता है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में प्रसिद्ध है कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। अर्थात शुद्ध भक्त भगवान का हर क्षण दर्शन प्राप्त कर सकता है। सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो प्रेम के अंजन से जिनका नेत्र अंजित हो चुका है। दक्षिण देशों की यात्रा के साथ साथ झारखंड आदि के होकर के जब महाप्रभु वृंदावन तक पहुंचे, उन मध्य में पहाड़ियों से होकर जब गुजरते, पहाड़ियों में गोवर्धन की भावना करके भावावेश में आविष्ट हो जाते, नदी देखते तो उसको यमुना समझ करके मूर्छित हो जाते। मार्ग में बलभद्र भट्टाचार्य सभी तरह के शाक, कंद, फल प्राप्त करते रहते और भिक्षा में महाप्रभु को पवाया करते। इस प्रकार झारखंड से होते होते भगवान काशी आए। वाराणसी में आगमन महाप्रभु का हुआ। वाराणसी आने के बाद उन्होंने बिंदु माधव भगवान का दर्शन किया, अपने इष्ट श्री कृष्ण का दर्शन किया। श्रीधर टीकाकार श्रीधर स्वामी पाद ने अपनी भावार्थ दीपिका टीका में मंगलाचरण किया है। उसी मंगलाचरण का अनुसंधान महाप्रभु ने बिंदु माधव भगवान के सामने किया। मूकं करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। माधवो माधवावीशो सर्वसिद्धि विधायिनो वन्दे परस्परात्मानौ परस्परनुति प्रियो। मैं मूकं करोति वाचालम, जिनके बारे में गोस्वामी जी ने कहा मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदे उमारमन करुणा अयन, जाहि दीन परमे करौ कृपा मर्दन मयन। मूक होई वाचाल, मूकं करोति वाचालम, इसी का अन्वय है। जो गूंगे को भी बोलने वाला कर देते हैं। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जिनके प्रताप से पंगु मतलब लंगड़ा भी विशाल पर्वत का लंघन कर जाता है। यत कृपा तमहम वंदे
उन परमानंद भगवान बिंदु माधव को मैं प्रणाम करता हूं। माधवो माधवावीशौ, माधव माया धव अर्थात राधापति और उमाधव, उमा के पति, धव मतलब पति, उमा के पति, दोनों परमेश्वर स्वरूप, दोनों परमात्मा को, परमात्मा के दोनों स्वरूप को माधवो माधवावीशौ सर्व सिद्धि विधायिनौ, संपूर्ण सिद्धियों का विधान करने वाले दोनों परमेश्वर के स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूं। विश्वनाथ जी को भी प्रणाम किया। तो क्या कहा, उन दोनों परमात्मा तत्व को जो आपस में एक दूसरे को नमन करने में, अपने अंतःकरण में अत्यंत आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। अर्थात भगवान शिव, भगवान श्री हरि को प्रणाम करने में आनंदानुभूति से भर जाते हैं और भगवान बिंदु माधव श्री विश्वनाथ जी को प्रणाम करने में प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। ऐसे परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। माधवो माधवावीशौ, श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, सर्व सिद्धि विधायिनौ वंदे परस्परात्मानौ परस्पर नुति प्रियौ। परस्पर झुकना दोनों को अच्छा लगता है। कहां स्नान किया, तो कह रहे हैं ए मत नाना सुखे प्रभु आइला काशी, मध्याह्न स्नान कैल मणिकर्णिकाय आसी। मणिकर्णिका में मध्याह्न स्नान का बड़ा फल है। आज भी दक्षिणी, अभी तो पांव रखने का जगह नहीं है, इतनी भीड़ है, लगभग कम से कम नहीं तो 10,000 जनता होगी। आज इतनी भीड़ है, इतनी ठंड में भी लोग पंचक्रोशी यात्रा के लिए निकल रहे हैं और हम लोग यहां रह के गंगा स्नान नहीं जा पाते। हम लोग को रसोई से फुर्सत नहीं रहती, कभी डोसा बनाएंगे तो कभी इडली बनाएंगे तो कभी बाटी चोखा बनाएंगे, पर गंगा जी नहीं जाएंगे। तो इस तरह मणिकर्णिका में स्नान किया। असी तथा वरुणा दो नदियां जहां मिलती है उसका नाम वाराणसी है। कुछ महापुरुषों के मतानुसार भगवान विष्णु के कान से मणि जटित कान की बाली गिर गई थी, इसलिए उनका नाम मणिकर्णिका पड़ा। कुछ महापुरुषों के मतानुसार शिव जी के कान की बाली गिर गई थी, इसलिए मणिकर्णिका पड़ा। और हमारे वैष्णव सिद्धांत में कहा जाता है भगवान शिव राम षडक्षर तारक मंत्र से दीक्षित हुए और भगवान राम के शिष्य बने। राघवेंद्र सरकार ने उनको दीक्षित किया और वही विश्वनाथ भगवान मणिकर्णिका में आए हुए दिवंगत जीवों को कान में उस राम तारक मंत्र को दे करके और भगवत धाम पहुंचा देते हैं। तो मंत्र महा मणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। वो महामणि मंत्र देने के कारण महामणि मंत्र दी जाती है कर्णिका में, जहां उसे मणिकर्णिका कहा जाता है, इसलिए उसका नाम मणिकर्णिका है। काशी खंड में लिखा, काशी खंड में महर्षि व्यास लिख रहे हैं संसार चिंता मणिरत्र यस्मात्। मणिकर्णिका भगवान विश्वनाथ की कृपा देखो, नित्य मणिकर्णिका पर ही दास का वास है। वहां की अद्भुत छटा है।
सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च ज्ञान प्रवाह विमलादि गंगा सा काशिकाहम निजबोध रूपा। वह मणिकर्णिका 11 बज के, ध्यान रखिए मेरी बात को, 11:59 होने के बाद वहां का आकाश परिवर्तित हो जाता है, उतने दूर का अलग सा वातावरण हो जाता है, अलग सी हवा चलने लगती है। हमने अनुभूति की है। और कितना दूर तक? रत्नेश्वर महादेव, रत्नेश्वर ही है, सामने जो महादेव हैं अमेठी के सामने से, उन महादेव से लेकर मणिकर्णिका कुंड तक एक अद्भुत वातावरण हो जाता है, एक अजीब सी हवा चलती है। बस ये खेला 2 मिनट का होता है, 2-3 मिनट का। हमने महापुरुषों से सुना है, प्रामाणिक महापुरुषों से सुना है, जिनका अंतःकरण अत्यंत विशुद्ध है, वो विश्वनाथ जी को स्नान करते हुए देख सकते हैं उसी समय। उनकी उपस्थिति के कारण ही इस तरह का वातावरण होता है। दोनों प्रिया प्रियतम दोनों मणिकर्णिका में स्नान करने के लिए विराजमान होते हैं। प्रतिदिन 11:59 से 12:01 तक किसी को अनुभूति करना हो तो वहां उस समय खड़ा हो जाए, उस समय का वातावरण अलग हो जाता है। अद्भुत है। इसलिए महर्षि व्यास को लिखना पड़ा, संसार चिंता मणिरत्र यस्मा तारकम सज्जन कर्णिकायां शिवे विधत्ते सहसांत काले तद्गीयते सो मणिकर्णिकेति मुक्ति लक्ष्मी महापीठ मणिस्तच्चरणाब्जयोः कर्णिकेयं ततः प्राहुर यां जना मणिकर्णिकां यां जना मणिकर्णिकां। यदि मनुष्य मणिकर्णिका में शरीर का त्याग करता है तो वह शिव जी के नाम का स्मरण करने मात्र से ही मुक्ति लाभ प्राप्त कर लेता है। ये मणिकर्णिका है। उस समय तपन मिश्र गंगा में स्नान कर रहे थे। महाप्रभु हाथ जोड़ करके विश्वनाथ जी का स्मरण करके मणिकर्णिकेश्वरी भगवती को प्रणाम करके और मणिकर्णिका कुंड में स्नान किया। उसके बाद कहां स्नान किया? गंगा जी में स्नान किया। नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। मणिकर्णिका कुंड की उत्पत्ति के संयोग में लिखा हुआ शास्त्र में है 50,000 वर्ष तक भगवान श्री हरि एक पांव पर खड़े होकर के और भगवान विश्वनाथ के नाम का स्मरण करते थे। उनके प्रेम के विरह में भगवान बिंदु माधव के नेत्र से अश्रु टपकते थे। उसी अश्रु से और चक्र के स्पर्श से चक्र पुष्करिणी तीर्थ मणिकर्णिका की उत्पत्ति हुई। उस कुंड की उत्पत्ति, वह कुंड क्या है? विष्णु अश्रु जल है, जो प्रेम में पूरित जल है। उसमें स्नान करने से उसे भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। और उसके बाद मणिकर्णिकेश्वर महादेव की स्थापना की। ये मैं काशी खंड की कथा में कह चुका हूं। जो भी श्रद्धालु सुनना चाहें वो मेरे YouTube चैनल में काशी खंड की कथा को सुन सकते हैं। 1 महीने मैंने इस पर वर्णन किया है, प्रतिदिन 4 घंटे 4.5 घंटे। उस कथा को सुनने के बाद काशी का प्रत्येक तत्व उससे व्यक्ति अनभिज्ञ नहीं रहेगा। अद्भुत है मणिकर्णिका। और महाप्रभु कहने लगे विश्वेशम माधवम भुंडिम
दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बाबा सुखियों के संगे, बाबा दुखियों के संगे, बाबा संतों के संगे, बाबा भक्तों के संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।